बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत बधाइयां आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने अपने थैंक यू लेवल सर, को हिट थैंक यू किया सो मच। ना। क्या मेरा चलिए, सो नहीं कर रहा है, या मेरा मैंने चेंज किया था बट हो सकता है नहीं सो कर रहा होगा। कोई बात नहीं, डोंट वरी। हो जाएगा चेंज धीरे धीरे, अभी आदत नहीं है ना। ओके। बिल्कुल सर, धीरे धीरे। और सुपरवाइजर बन के शायद काम करेंगे तो हम ज्यादा जल्दी अपना टारगेट हिट कर लेंगे। ये भी बात सही है। तो मैम, थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़े से चैलेंजेस, थोड़े से नेगेटिविटी है ना, थोड़ी सी बताइए, जरा शेयर कीजिए। जो पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, करना चाहते हैं बहुत कुछ, हो कुछ नहीं पा रहा है, अभी एक्साइटेड है, मजे की बात, अभी एक्साइटेड है सेशन में, बढ़िया मजा आ रहा है, बस सेशन एंड होने की बिल्कुल देर सर। है। सर जी। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं और 2cc डन भी कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि हम ज्वाइनिंग जब 2cc करते हैं तो स्टार्टिंग में हमें बहुत फ्लो आता है काम करने का, कि यस मुझे करना है, कैसे करना है। और जब आप कॉलिंग करना स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपके साथ क्या हो रहा है क्या होता है कि ना, लोग ना नॉलेज पे फोकस नहीं करते, उनका फोकस रहता है कॉलिंग। कॉलिंग करना है, कॉलिंग के लिए नंबर दीजिए मैम। कॉलिंग करना है, कॉलिंग कैसे करना है, आपको नॉलेज ही नहीं है, सामने वाले को डिलीवर क्या करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है नॉलेज। यदि आप नॉलेज लोगे, प्रॉपर मीटिंग लगाओगे। शायद सर आपको याद होगा, जब मैं फर्स्ट यहाँ आई थी तो मैंने शायद कैमरा ऑफ करके कभी मीटिंग नहीं लगाई। मतलब कि मुझे याद है कि मैंने 6 7 मंथ प्रॉपर कैमरा ऑन करके मीटिंग्स लगाई है। जब मेरा सुपरवाइजर लेवल क्रॉस हो गया, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि मैं सर की मीटिंग नहीं लगाती या आपकी मीटिंग। मैं ज्यादातर ये होता है कि जहां तक मेरे को टाइम मिलता है मैं ऑन ही करती हूँ अपना कैमरा, या मेरा राइट टाइम राइट, उस टाइम बिल्कुल पे मैंने यदि मैं देखा बिजी है। नहीं होती। और मुझे हम्म, याद है कि सर मुझे टोकते भी थे कि आकांक्षा मैम हमेशा खाना बनाते हुए दिखती है। मैं खाना बनाते हम्म, हुए भी कैमरे ऑन करके हमेशा खाना बनाती थी अपना। बट मुझे प्रायोरिटी रहती थी कि यस मेरा बिजनेस है और मुझे यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे बड़ी चीज होती है नॉलेज। अब आप नॉलेज लो पहले। आप नॉलेज जब लोगे तो डिलीवर कर पाओगे। आप क्या करते हो, कॉलिंग कर लिया आपने, यस हेलो, हाँ, सामने वाला आपसे पूछ रहा है काम क्या है। अब आप शांत, अब हम क्या बताएं, इनकम क्या आएगी, अब हम क्या बताएं। आप शांत हो जाते हो, आप डर जाते हो। वहां पे आपका क्या होता है, आप ना सामने वाले की बातों से डर के आप डिमोटिवेट हो जाते हो, और 2 3 दिन के अंदर आपकी बुद्धि गुल हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, पहले फोकस करना है आपको नॉलेज पे। यदि आप नॉलेज लोगे, अच्छी तरीके से मीटिंग्स को लगाओगे, फिर आप कॉलिंग पे फोकस करो ना। फिर बाद में कॉलिंग करो और फिर बाद में आप पूछो, जो हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं, जो हमारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, उसको हैंडल करना सीखो। ऐसा नहीं है कि सामने आपने कॉल किया और सामने वाले ने आपको आगे से बोल दिया है 199 लो, अभी ये 1600 लो, और ये 5000 लो, ये 30,000 लो। ऐसा नहीं होता है। आप में नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप सामने वाले को बोल पाओगे। बात सर चैलेंजेस की है, तो देखो पार्ट है ये तो हमारी लाइफ के। यदि आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे तो आपको सक्सेस का स्वाद ही नहीं पता होगा कि ये कैसा होता है। आप उस जोन को समझ ही नहीं पाओगे। मेरे पास यदि चैलेंजेस आते हैं तो मुझे ये लगता है कि अब मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है बिजनेस में। क्योंकि मेरा सुपरवाइजर लेवल जब निकलने वाला था, उस टाइम पे तो मैं खुद ही हॉस्पिटलाइज हो गई थी और बहुत बुरी तरीके से इंजर थी। और मुझे ये लग रहा था अब गया ये मेरा सुपरवाइजर, अब नहीं होने वाला। एंड विद दिन ओनली 5 डेज मैंने बिस्तर पे जब तक हॉस्पिटलाइज रही तभी तक, मतलब बिस्तर से भी मैंने इन लोगों को कॉल किया, अपनी टीम को कहा क्या काम कर रहे हो, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर बोल रहे आप आराम से आराम करो, मैं सब देख लूंगा पर मुझे चैन नहीं मिला। मैंने कहा नहीं, मैं करती हूँ कंटिन्यू। और ऐसा होता है ना कि जब आपको एक्साइटमेंट होती है और आप एक जुनून होता है ना, तो वो होता है। आपका वॉइस नहीं आ रहा सर। नहीं, अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अभी तो यहाँ बस पे यही जस्ट एक चीज होती। रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैं एक मैसेज देना चाह रहा था, चलो अब आपने बोलना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। बट ओके। बहुत बहुत सारे, सारी चीजें मतलब हो मैम, जाती हैं। मैं हम्म। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ताकि मेरी भी रील्स बन जाए, ओके। हम्म। राइट। मतलब काफी सारी हाउस वाइफ होती है ना, मतलब करना बहुत कुछ चाहते हैं, उसके बाद भी आप जैसे आज असिस्टेंट मैनेजर लेवल को आपने डन किया है, आज लगभग 70 80 थाउजेंड आप महीने का नॉर्मल जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे, क्या मैसेज रहेगा उनके लिए जो बोलते हैं फेक है, फ्रॉड है, हम मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, हमारे हस्बैंड नहीं मानते, पेरेंट्स नहीं मानते, सास ससुर नहीं मानते, उनके लिए क्या मैसेज है? सर पहली बात तो ये कि जो ये बोलते हैं ना कि ये नहीं मान रहे वो नहीं मान रहे, इसका मतलब है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि जो इंसान आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये चीजें मैटर नहीं करती कि कौन मना के बातें मान लो ना, अपने मन की थोड़ी सी सुन लो।
और थोड़ा सा जिद कर लो। ये जिद उनके लिए भी खराब नहीं होगी, आपके पेरेंट्स के लिए खराब नहीं होगी, आपके हस्बैंड के लिए खराब नहीं होगी, आपके बच्चों के लिए खराब नहीं होगी। ये सारी चीजें आपके लिए भी अच्छी होंगी और आपकी फैमिली के लिए भी अच्छी होंगी। यदि मैं उनकी बात मान लेती हस्बैंड की अपने, क्योंकि उन्होंने तो मुझे बहुत ही मना किया था, और स्ट्रिक्टली मैं बोलूंगी 2 महीने तो मेरी भयंकर वाली लड़ाई रही उनसे। बोलते नहीं थे वो मुझसे, जैसे ही आते थे मैं मीटिंग में मिलती थी और उनका गुब्बारा फूल जाता था और मैं परेशान हो जाती थी कि ये बंदा आएगा और ये मेरे से नाराज हो जाएगा। मैं फिर भी, जो करना है करो, मुझे तो ये करना है, मैंने तो बोल दिया बस मैंने को करना है। मैंने कहा या तो मेरा काम जीतेगा या तो मैं जीतूंगी, आपको ये हारना पड़ेगा। आज वो मुझसे ये बोलते हैं कि तुम जिस चीज को बोलती हो ना, मैंने कल बोला मेरा एम डन हो गया, कह रहे मुझे नहीं पता तुम्हारा एम डन हुआ क्या हुआ, पर मुझे ये पता है कि तुम जिस चीज में घुसोगी ना उसको पूरा करके बताओगी। मैंने कहा मुझे मैनेजर बनना है आफ्टर अगले महीने। कह रहे बन जाओगी, मुझे पता है बन जाओगी, क्योंकि जिद है तुम में। तो जिद, आज वो चीज बोलते ये हैं बहुत जिद बड़ा है, शब्द कल है। यस। वो चीज होती थी कि नहीं बोलते थे कि यस यार कि पता नहीं फालतू के कामों में लगी हो जो नॉनसेंस है, वो ये बोलते थे। और आज ये बोलते हैं मैं लोगों की बातों में आके तुमको पुश करता था, तुमको डांटता था या तुमसे नाराज होता था, आज मेरी गलती है। बट आज बहुत अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें और बहुत खुशी होती है कि घर पे रह के बच्चों को संभाल रही हो, घर संभाल रही हो, फैमिली संभाल रही हो, उसके बाद इनकम जनरेट कर रही हो। ये मेरे लिए प्राउड की बात है। तो सर वाह। इतना ही सुन के हम खुश हो लेते हैं कि यार 2 शब्द अच्छे मिल रहे हैं। और ये मेरे मैं ये जानती हूँ ये मेरी डिसीजन की पावर है, ये कुछ नहीं है। यदि मैं स्ट्रांगली खड़ी रही, आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। यदि मैं उस टाइम लड़खड़ा जाती तो ये तो पॉसिबल नहीं था। मम्मी पापा, सास ससुर हस्बैंड किसी के भी नहीं मानते, मनाना पड़ता है, क्योंकि लाइफ टाइम लड़कियों की जो गाड़ी है वो कोई और ड्राइव करता है, लोकेशन वो ही तय करते हैं, ड्राइविंग वो ही लेके जाते हैं। बट यार एक बार तो स्टेयरिंग खुद संभालो, मेरा सीधा सा मानना है। जन्म आपने लिया है, आपकी खुद की जर्नी है, जिंदा आपको अकेले जीना है, मरना भी आपको अकेले, तो थोड़ा सा अपने लिए जी लो भाई। तो बस जस्ट ग्रेट। यही है कि भाई लाइफ आपकी है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लो। ये 30,000 मैटर नहीं करते, है ना। लाइफ में बहुत सारे 30,000 यही बर्बाद हो तो जाते मजे की बात है मैम, 30,000 मैटर ही नहीं करते, 126 ही बचे यहाँ पे, 160 थे। हैं। समझ रहे हो? सर यही तो बात है ना कि इनमें से सारे लोग